हाय एवरीवन। हर एक प्रोफेशन के अपनी एक कंडक्ट होता है, एक एथिक्स फॉलो किया जाता है। अगर कोई इंसान उस प्रोफेशन में रह करके उस प्रोफेशन में जो सारा एक्टिविटीज करना वर्जित है वही काम वो कर लेता है तो उसका लाइसेंस वगैरह सस्पेंड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से डॉक्टर्स के लिए कुछ कंडक्ट होता है जो उनको फॉलो करना पड़ता है। लॉयर्स और एडवोकेट्स, वैसे लॉयर और एडवोकेट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो लोगों को नहीं पता है वो समझ लीजिए। लॉयर यानी कि जिनके पास सिर्फ और सिर्फ लॉ ग्रेजुएशन का डिग्री है, यानी कि एक लॉ स्टूडेंट जो हाल ही में ही अपना लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट किए उसको लॉयर कहा जाएगा। उनके पास कोई भी क्लाइंट को कोर्ट में जा करके रिप्रेजेंट करने का पावर नहीं होता है, वो केस वगैरह लड़ नहीं सकते हैं। ऑन द अदर हैंड एडवोकेट एक ऐसा पर्सन होते हैं जिनके पास लाइसेंस होता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो आज के डेट में इंडिया में एडवोकेट बनना बहुत ही ईजी है। आपको सिर्फ और सिर्फ 5 इयर्स या फिर 3 इयर्स लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। स्टेट बार काउंसिल, आप कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट बार काउंसिल में जा करके इनरोल कराना पड़ेगा खुद को एज एन एडवोकेट। उसके बाद आपको 2 साल के अंदर अंदर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जिसको AIB बोला जाता है, वहां पर क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप एक एडवोकेट बन जाते हो और AIB क्लियरेंस के बाद आप पूरे इंडिया में प्रैक्टिस करने वाले एक एडवोकेट बन जाते हो। ठीक है ना, कोई स्टेट में आप रेस्ट्रिक्ट होकर के नहीं भी रह सकते हो, बाहर जाकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखिए, एडवोकेट्स को कुछ काम ऐसा होता है जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर करोगे तो आपका लाइसेंस यानी कि सनद एब्सोल्युटली कैंसिल किया जा सकता है, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा प्रैक्टिस करने से। तो सबसे पहले बिना LLB डिग्री के आप एक फर्जी एडवोकेट कहलाओगे। आपके पास कोई भी लाइसेंस वगैरह नहीं है, आप प्रैक्टिस वगैरह मत कीजिए। रिसेंट ये जजमेंट पर मद्रास हाई कोर्ट बेल देने से भी इनकार कर दिए है एक फर्जी एडवोकेट को। बाद में जाकर के पता चलता है जो केस वो लड़ रहे थे उसके पास कोई कॉम्पिटेंसी नहीं था, यानी कि एडवोकेट बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस होना पड़ता है उनके पास नहीं था। क्लाइंट से 3 लाख रुपए ले लिए थे केस वगैरह लड़ने के लिए। ऐसे में उस एडवोकेट को जेल में डाल दिया जाता है। 50 दिन तक वो जेल में रहते हैं, उसके बावजूद भी हाई कोर्ट बेल देने से, जमानत देने से रिजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, अभी अगर आप एक एडवोकेट हो तो ये आपका जिम्मेदारी है कोर्ट को रिस्पेक्ट करना और प्रॉपर ड्रेस में अपीयर होना। ठीक है, और यहीं पे आएगा जो बैंड होता है और जो गाउन होता है, आप पब्लिकली उसको पहन के खड़े नहीं हो सकते हो। सो पब्लिक में बैंड और गाउन आप नहीं पहन सकते हो, कोर्ट इलाका में आप जरूर पहन सकते हो। तीसरा, आप कोई मिली भगत नहीं कर सकते हो अपोनेंट पार्टी के साथ, पैसा वगैरह ले करके उनके साथ मतलब मिल गए हो, अपना जो क्लाइंट है उसको ठग रहे हो, यह बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया यही कहता है, अगर आप एक बार वकालतनामा पर साइन कर लेते हो, वकालतनामा यानी कि आपको पावर दिया जा रहा है क्लाइंट के द्वारा, आप उनके केस को कोर्ट में जाकर के रिप्रेजेंट कीजिए। तो यहीं पर वकालतनामा साइन एक बार हो जाने के बाद बेहतर यही है ओपोनेंट पार्टी से आप मिलिए ही मत। दूसरी पार्टी से मिल जाना ये एब्सोल्युटली इलीगल, अनएथिकल एंड मिसकंडक्ट माना जाता है। इससे आपका लाइसेंस एब्सोल्युटली खारिज हो सकता है। ठीक है। चौथा, आप अपने आप को प्रोमोट या फिर एडवर्टाइज नहीं कर सकते हो। आप कौन सा सर्विस देते हो या आप न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, कोई भी जगह पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हो उसको एडवर्टाइज नहीं कर सकते हो। अब इस रूल को 2008 के बाद इसको रिलैक्स थोड़ा सा किया गया और बोला गया अपना जो क्रेडेंशियल्स है उसके साथ आप वेबसाइट बना सकते हो, वहां पर सब कुछ नाम पता आप लिख सकते हो। क्योंकि ये केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोले ये संवैधानिक आर्टिकल 19 क्लॉज 1A का हनन कर देता है, जो कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में। और इसको ही देख करके रूल 36 को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया। और यही पॉइंट के बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट में जरा बताना प्लीज। कोई भी एडवोकेट जो प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट अराइज हुआ है, जो प्रॉपर्टी को लेकर के आप केस वगैरह लड़ रहे हो, वही प्रॉपर्टी को खरीद नहीं सकते हो, या फिर उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए नेगोशिएशन वगैरह भी आप नहीं कर सकते हो। ये फेमस केस में सुप्रीम कोर्ट ये क्लियरली मिसकंडक्ट बोले थे और यहाँ पर बार काउंसिल के द्वारा इनका जो लाइसेंस है 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। तो जो प्रॉपर्टी में केस चल रहा है
उसको खरीदने से या फिर बेचने से बचे, नहीं तो लेने का देना पड़ सकता है। आप कोई पार्ट टाइम एडवोकेट, पार्ट टाइम लॉयर ये सब आप सुने हो? नहीं सुन पाओगे। एडवोकेसी ये प्रोफेशन में कोई भी पार्ट टाइम चीज नहीं होता है। बट हाँ, अगर आप कोई टीचिंग वगैरह दे रहे हो, कोई भी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो या फिर कॉलेज के साथ एसोसिएटेड हो, वहां पर 3 आवर्स के लिए आप लेक्चर वगैरह देते हो, तो ये सही बात है। अगर आप एडवोकेसी करने के साथ ही साथ कोई और अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए हो, सपोज आप एडवोकेट होने के साथ ही साथ कोई टैक्सी बिजनेस चला रहे हो सकता है आपका कोई स्कूल वगैरह है या फिर रेस्टोरेंट बिजनेस वगैरह है, तो एब्सोल्युटली आपका जो लाइसेंस है उसको सस्पेंड किया जा सकता है। ये केस में एक एडवोकेट टैक्सी बिजनेस चला रहे थे, तो इनका जो लाइसेंस है इसको सस्पेंड कर दिया गया था। तो अगर आप कोई बिजनेस वगैरह ऐसा करना चाह रहे हो, तो आपका जो लाइसेंस है उसको सरेंडर करना पड़ेगा बार काउंसिल के पास, उसके बाद ही आप ऐसा कर सकते हो। यहीं पर ध्यान रखने वाली एक और बात है, अगर आप कोई एमएलए हो या फिर एमपी हो, अश्विनी उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस में सुप्रीम कोर्ट बोल दिए, अगर आप कोई एमएलए हो, एमपी हो, तो आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ऐसा नहीं लगाया जाता है, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो एडवोकेट्स एक्ट है, यहाँ पर कोई भी प्रकार की ऐसा रिस्ट्रिक्शन के बारे में बताया नहीं गया है जो एमएलएस या फिर एमपीस को लेकर के डील करता हो। ये लोग पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और हम लोग इनको अपॉइंट करते हैं। आपके क्लाइंट को हमेशा एक राइट डायरेक्शन दिखाना होगा, हमेशा क्लाइंट को सही ओपिनियन ही देना पड़ेगा। कोई भी गलत राय आप अपनी क्लाइंट को नहीं दे सकते हो। हमेशा आपको फुल एंड फ्रैंक डिस्क्लोजर करना पड़ेगा हर एक डिटेल्स के साथ। और नेक्स्ट एक्टिविटी जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, दैट इज ब्राइब लेना, यानी कि घूस लेना। अक्सर आप सुने होंगे वो जज पैसा खा लिया है, एडवोकेट मिल गया है, इसको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाता है, आपके नाम पर एफआईआर होगा, ट्रायल चलेगा, इसको एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मानते हुए प्रोफेशन से ही आपको निकलना पड़ सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, अपनी क्लाइंट साउंड माइंड है या फिर नहीं है, इसके लिए आप श्योरिटी होकर के सर्टिफाई नहीं कर सकते हो, जो लीगल प्रोसीडिंग्स में चाहिए होता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ वैल्यू मिला है। अगर ऐसा कंटेंट आपको पसंद आता है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर आगे दोस्तों तक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।